ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शस्त्र में आनंदित होगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आज की सुबह के शस्त्र में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप ब्लेस हैं क्योंकि परमेश्वर ने एक हमें नई जीवन दिया, नई शुरुआत दी। परमेश्वर ने हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है, हमें संभाल के रखा। क्योंकि यहोवा कहता है जैसे एक माता अपने बच्चे को संभालती है वैसे मैं तुझे संभालता हूँ, वैसे हर पल मैं तुझे देखता रहता हूँ, संभालते रहता हूँ। तो मैं हर दिन परमेश्वर का, जब हम सुबह उठें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, परमेश्वर को हर दिन धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर को जब हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा खुश होता है, आनंदित होता है। तो उन आशीषों को, उन बरकतों को हमारे लाइफ में क्या करता है, उसको देता है। तो आप सभी जन इस सुबह के सत्र में ब्लेस हैं। आइए उस वचन की तरफ चलते हैं जो परमेश्वर ने वचन दिया। इस वचन द्वारा परमेश्वर को आशीष देगा। आप खुलेंगे यशायाह 30 का 31। वहाँ पे लिखा कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में सुनाई देगा। परमेश्वर का वर्ड आपके कानों में सुनाई देगा कि यही मार्ग ठीक है, इसी मार्ग पे चल, जो मैंने तुझे वचन दिया इस वचन के अनुसार चल। वचन कहता है कि जब तुम्हारा मन करे कि मैं दाईं ओर मुड़ूं या बाईं ओर मुड़ूं तो अपने मन की न सुनना। तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार मत चलना, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। वहाँ पे लिखा कि तब वह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी के अनुसार चलो। उसका था मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग यही है। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे लिखा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। बिना परमेश्वर के द्वारा, बिना परमेश्वर हमारा मार्ग है, हम बिना उस परमेश्वर का मार्ग और सत्य जीवन में हूँ। अगर हम परमेश्वर के जीवन को देख के चलेंगे, उसके चाल चलन को देख के चलेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा था। परमेश्वर पाक पवित्र था। परमेश्वर के अंदर एक पवित्र आत्मा वास करती थी। स्वयं परमेश्वर का पुत्र था परमेश्वर यीशु मसीह हमारा। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के लाइफ में परमेश्वर की आत्मा किस तरह कार्य की, यीशु मसीह किस तरह परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चला। वो हर वक्त परमेश्वर की बातों को सुनता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, क्योंकि वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन थी वो देहधारी, देह के रूप में आई थी, देहधारी होकर आई थी हमारे और आपके बीच में। स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक वचन का मन्ना था। तभी परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा मांस और लहू खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा, और अनंत जीवन उसका है, क्योंकि वचन ही देहधारी होकर आज मांस और लहू परमेश्वर हमें दिया है। वो वचन है, वो परमेश्वर का वर्ड है। वचन कहता है कि जब तुम दाईं और बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह तुम्हारे कानों में आवाज जाएगा, मार्ग ये, इसी पर चलो। आपने देखा कि जब हम अपनी मन की करते हैं, अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जब मेरे प्रियो हम अपने मन की सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं, तब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आने लगते हैं। यहाँ पे लिखा कि जब तू दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगे तो तब तुम्हारे पीछे यह वचन कानों में तुम्हारे सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आपने देखा कि योना भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने कहा कि तुम निन्नियों को जा, तू निन्नियों को जा, वहाँ के लोगों को प्रचार कर, वहाँ के लोगों को सुख समाचार को सुना। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे बहुत पाप में थे, बहुत बुराइयां करते थे, उनका कोई अगुआ नहीं था। इतना पाप में वो गिर चुके थे, बेविचार में गिर चुके थे, हर एक को मारना पीटना, हर एक के धन संपत्ति को छीन लेना, हर एक को गालियां देना। तो परमेश्वर ने कहा कि तू जा, उनको सुख समाचार को सुना, ताकि वो वचन को सुने, क्योंकि मैं उनसे बहुत क्रोधित हूँ, मैं उनको नष्ट करने वाला हूँ। तू जा, अगर तेरे वचन को, तेरे बातों को सुनकर जितने लोग मन फिराएंगे उनको मैं बचा लूंगा। तो योना परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, वो डर गया। परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर 365 दिन में हमारे हर पल हर संग रहता है। परमेश्वर हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। और योना सोचा कि परमेश्वर मुझे वहाँ भेज रहा है, अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो वहाँ के लोग मुझे मार देंगे, मुझे जिंदा जला देंगे, मुझे मार देंगे। तो क्या जो परमेश्वर उसको भेज रहा था, क्या परमेश्वर चाहेगा कि मैं उसको वहाँ भेज दूँ और वहाँ के लोगों से इसको मरवा दूंगा? मेरे प्रिय, नहीं। परमेश्वर की सोच जो हमारे लाइफ के प्रति है वो बढ़ कर है, वो हमारे बारे में जो कल्पना करता है, परमेश्वर की जो सोच है वो हमें बढ़ाने के प्रति, हमें घटाने के प्रति नहीं। परमेश्वर का अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलोगे, बहुत आशीषों बरकतों को लाओगे, तुम अपने लाइफ में उन बरकतों, इन्वेंटिंग को अपने जीवन में देखने पाओगे। किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा अगर तुम मुझ में बने रहोगे। तो जो योना था उसने सोचा कि परमेश्वर मुझे भेज रहा, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा वहाँ के लोग बुरे हैं, मुझे मार डालेंगे। योना अपने मन का किया, अपने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर के शब्द को सुन के अनसुना कर दिया।
जब वो तरसीस को जाने लगा, वहाँ नाव पे बैठ गया। जब वो नाव पे बैठ गया तो आंधियाँ तूफान आने लगी, तूफान चलने लगा, नाव पानी से डूबने पर थी और इतना ज़्यादा तूफान, इतनी ज़्यादा लहरें चल रहे थे कि उन लोगों का प्राण अब तब हुआ था कि मतलब अब हम डूब जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। तो जो नाव पे लोग बैठे थे सब लोग सोच रहे हमें कौन बचाएगा, तो हम मर जाएंगे, अब कौन हमें बचाएगा। तो सब लोग अपने देवता को पुकारने लगे। वो लोग पुकारते रहे पर किसी का, उनका जो देवता था, उनका जो भगवान थे, वो किसी को उसकी बातों को नहीं सुने, क्योंकि हमारा खुदा जीवित परमेश्वर है। आपने देखा कि योना जब अपने मन का किया, परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा कि यही मार्ग है, इसी पे चल। परमेश्वर का वचन उसके कानों में गया, उसके कानों में पड़ा। उसने कहा कि नहीं, इस मार्ग पे मत जा, तू निनवे को जा, यही तेरे लिए अच्छा है। पर उसने नहीं सुना और अपने ये अभिलाषा, अपने मन के ही करने की वजह से वो उन दुखों को अपने लाइफ में क्या क्या झेला हो। उसका प्राण जाने वाला था वहाँ पे, तभी परमेश्वर ने क्या किया, उसको बचाया। क्योंकि परमेश्वर, मैंने कहा कि हर एक पल भी हमें परमेश्वर नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी परमेश्वर में नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, हमेशा हमें देखता रहता है कि मेरा बेटा कैसी है, मेरी बेटियां कैसी है, मेरा बेटा कैसा है। परमेश्वर हमें हर वक्त संभालता है। पर हम योना के जीवन को देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के वचन से दूर हुआ, परमेश्वर के कनेक्ट से दूर हुआ, तो उसकी लाइफ में क्या आने लगा, दुख और तकलीफें आ गई। वो कष्ट को झेलने लगा, उसका प्राण यहाँ तक कि उसका प्राण भी जाने वाला था। तो उन लोगों ने अपने देवता को पुकारा पर उनके देवता नहीं सुने। जब योना ने परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना, पर जो रास्ता, जिस रास्ते के जा रहा था, जिस मार्ग पे वो जा रहा था, परमेश्वर ने उसको बचाया। बोला कि तू तरसीस को मत जा, तू निनवे क्यों भी जाएगा, जहाँ मैं तुझे बोला हूँ वही तेरे लिए अच्छा है। तो उन लोगों ने, जो थे नाव के लोग चलाने वाले थे, जो उसने कहा कि हम कैसे बच सकते हैं। उन लोगों ने चिट्ठियाँ डाली, चिट्ठी योना के नाम पे निकला। उसने कहा कि तू कौन है, उसने कहा मैं जीविते परमेश्वर का दास हूँ, उसका बेटा हूँ। उसने कहा कि तो हम कैसे बच सकते हैं, तेरे कारण ये आया। तो उसने कहा कि मुझे समुद्र में उठा के फेंक दो। जो लोगों ने समुद्र में उठा के फेंका तो परमेश्वर ने एक मछली को भेज के उसको बचा लिया। पर मछली जो थी उसको अपने मुख में निगल लिया। और हम देखते हैं कि अगर कोई मछली हम अगर समुद्र में देखते हैं कोई वस्तु जाता है तो मछली क्या करती, खा लेती, उसको अपने अंदर पचा लेती, खा के उसको निगल जाती है। पर परमेश्वर ने उसको उस मछली के द्वारा उसको बचाया। और 3 दिन योना 3 दिन 3 रात मछली के मुख में रहा। फिर 3 दिन के बाद मछली ने उसको अपने मुख से बाहर फेंक दिया, समुद्र से बाहर फेंक दिया। और तब उसे समझ में आया कि नहीं, परमेश्वर जो मार्ग मेरे लिए चुन रहा है, जो परमेश्वर मेरे लिए कह रहा है, वही मेरे लिए ठीक है। आज हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़ के, परमेश्वर की बातों को नहीं सुन के, कि हमें पता रहता है कि ये कार्य हमें नहीं करना। हमारे जब हम पाप करने के लिए जाते हैं, बुराइयां करने के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में परमेश्वर का वचन आता है। वचन में लिखा कि, वहाँ पे लिखा कि तब तुम, ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चल। जब हम कभी बुराइयां करने के लिए जाते, दाहिने या बाएं मुड़ते हैं, तो हमारे अंदर से मन में आता है कि नहीं, ये पाप ही हमें नहीं करना। तभी हम इससे क्या करते हैं। जब हम अपने मन का करते, तभी मेरे प्रिय हमारे लाइफ में दुख और कष्ट आता है। परमेश्वर हमें किसी भी दुख, किसी भी कष्ट से देखना नहीं चाहता। वो हमें दुख और कष्ट में नहीं डालना चाहता। जो परमेश्वर हमें हर दिन बचाता है, हर दिन में संभाल के रखता है, क्या वो चाहेगा कि हम दुख और तकलीफों में जाएं? पर हम मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं के कारण पढ़ के, पाप में पड़ के, वो दुख और तकलीफों में जाता है। और परमेश्वर, जब योना ने दोहाई दिया मगर मछली के पेट में से, तो परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना, उससे बचाया। तब योना का पता चला कि नहीं, परमेश्वर जो मेरे लिए मार्ग बता रहे जाने के लिए, मैं वहीं पे जाऊंगा। तब योना वहाँ के लोगों को गया, प्रचार किया, परमेश्वर की बातों को सुना। उसके द्वारा प्रचार किए जाने जो लोग हटीले थे, मन के हटी थे, घमंडी थे, हर किसी को मार देते थे कुछ भी बोलने पर, परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ा कार्य किया। जब उसने सुख समाचार को सुनाया तो वहाँ के लोग बचाए गए। उसके कारण में वचन गया कि मार्ग यही तेरे जीवन के लिए एक सोता है, यही मार्ग है, यही तेरे लाइफ को बढ़ा सकता है, तुझे ब्लेस्ड कर सकता है। और योना उसकी बातों को सुना परमेश्वर के, और जितने लोगों ने, निनवे के लोग, उसके वचन को सुना, उसके बातों को सुना, परमेश्वर के वर्ड को योना के द्वारा, वो सब ब्लेस्ड हुए, वो सब बचाए गए। और परमेश्वर ने उन लोगों को ब्लेस किया, हर एक प्रकार से ब्लेस किया। योना को भी ब्लेस किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते, तब उन ब्लेसिंग को, उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाते। मेरे प्रियो, आप हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, आप ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे खुदा बाप, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस सुनने पाए प्रभु। तूने कहा मैं तुम्हें चंगाई और छुटकारा दे दिया हूँ, तुम प्रतिति कर लो, जब प्रार्थना करो प्रतिति कर लो, विश्वास कर लो, वो मुझे मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता मैं तुम्हारे नाम से, तेरे नाम से पिता परमेश्वर हर एक जन को ब्लेस करता हूँ सुबह के सत्र में प्रभु। तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु, तेरी अनवेंटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर मैं उस इन्वेंटिंग को रिलीज करता हूँ उनके लाइफ में पिता, हर एक कमियां हर एक घटिया इनकी जो लाइफ में है परमेश्वर वो पूरा भरने पाए प्रभु। तेरे आकाश के झरोखे खोल के उनको ब्लेस कर प्रभु, हर एक आशीषों का हर एक बरकतों का इनके लाइफ में बारिश कर प्रभु, ताकि वो आशीष और बरकतें अपने लाइफ में देखने पाए प्रभु और तेरे वचन के अनुसार चलें। तेरा वचन इनका मदद करे, इनका सहायता करे प्रभु, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। हर एक प्रकार की बुराइयां इनकी लाइफ से मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इनकी लाइफ को छोड़े और निकलने पाए प्रभु, ये ब्लेस होने पाए प्रभु। वो सर का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गले में गिल्टियाँ हों, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधने मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ प्रभु, इनके बॉडी को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए प्रभु। हर एक प्रकार के चुभन, हर एक प्रकार के सर में दर्द, गैस की समस्याएं हो पिता परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होते हैं प्रभु, घुटने में दर्द, उठने बैठने में प्रॉब्लम होता हो, यीशु के नाम से हर एक जन को ब्लेस करता हूँ प्रभु, आशीष महिमा के द्वारा ब्लेस होने पाए, तेरी इन्वेंटिंग के द्वारा पिता चंगे होने पाए। तूने कहा तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्योदय होगा, तुम एक पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे, फादोगे, चंगे हो जाओगे। यस खुदा परमेश्वर पाले हुए बछड़े के समान जैसे पिता परमेश्वर कूदता है और फाड़ता है पिता परमेश्वर, इसी प्रकार ये ब्लेसिंगों को अपनी लाइफ में देखने पे और आनंद से खुशियों से झूम उठे यीशु के नाम से। इन जीसस नेम हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। वो शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, सफेद दाग की बीमारियां, लहू जाने की बीमारियां, धस जाने की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन इनकी लाइफ को छोड़े और ब्लेस होने पाए। हर एक प्रकार की रसौलियां बाहर आने पाए प्रभु। किडनी का रोग पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता, ब्लड की कमी हो उनके शरीर में प्रभु, हर एक व्हाइट ब्लड की कमी हो पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के घटियां, हर एक प्रकार की कमियां इनकी लाइफ से निकलने पाए प्रभु, और तेरी आशीष के द्वारा भरपूर होने पाए प्रभु, भरपूर ही आशीष अपनी लाइफ में देखने पाए पिता। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हो प्रभु, तो इन पति और पत्नी में पिता परमेश्वर तेरा प्रेम आने पर प्रभु, ताकि एक दूसरे से मिले रहें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें और तेरा प्रेम इनके अंदर जाहिर हो परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। जितने लोगों के बेटे बेटियां पिता परमेश्वर गलत मार्ग में चल गए, इनकी बातों को नहीं सुनते प्रभु, तुमने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा पिता, इनके बच्चों का, इनके बेटे बेटियों का मन को बदल, ताकि तेरे वचन के अनुसार चले और अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चले। मैं यीशु के नाम से इनके बच्चों के जीवन में फायर करता हूँ प्रभु, ये ब्लेस होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते जितने बहनों जितने भाइयों ने पिता परमेश्वर हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया है परमेश्वर, उसमें अच्छा रैंक अच्छा नंबर लाने पाए प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है पिता परमेश्वर, अच्छी नौकरी अच्छी जॉब देके इनको ब्लेस कर प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जहाँ भी जाएं दिन भर जहाँ भी कहीं जाएं वो ब्लेस होने पाए प्रभु। जिनके अंदर पिता बांझपन की आत्मा है, जितने माताएं बहनें हैं परमेश्वर, उन्हें बेटा नहीं हो रहा पिता परमेश्वर, इनके अंदर इनके पति के अंदर किसी भी प्रकार की कमी हो प्रभु, हर एक कमियां यीशु के नाम से भरने पाए प्रभु, ताकि हर एक प्रकार की बांझपन की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो इनकी लाइफ में बांझपन की आत्माएं हैं प्रभु, इनके कोख को बंद करके रखा है, मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए प्रभु। एक संतान देकर उनको आशीष दे, तूने कहा तेरे वचन में लिखा गर्भ का फल ये हवा की ओर होता है। यस प्रभु, इस बदले सुनने पाए प्रभु, तेरी आशीष तेरी अनॉइंटिंग के द्वारा, इस सामर्थ्य वचन के द्वारा, सामर्थ्य प्रेयर के द्वारा प्रभु, आज से इसी वक्त पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के बंधन इनकी लाइफ से टूटने पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जितने बहनों ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया, एक अच्छा बेटा देके आशीष दे परमेश्वर, जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा दे, जिनको बेटियां चाहिए पिता उनको बेटियां देके आशीष दे। मैं तेरे नाम से हर एक जन को ब्लेस करता हूँ, तेरी महिमा आशीष इनके संग संग बनी रहे प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए, जिस भी काम में हाथ डाले इसमें सफल होने पाए प्रभु, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए, धन्यवाद, आमीन।